दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10:30 बजे से। बड़ों को पहला, छोटे को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज हमारे बीच यहाँ पे जो अभी जीते हैं जिला पंचायत सदस्य छवि कांडवाल जी आ रहे हैं, उनको बधाई देने हम जा रहे हैं। सब चले गए हैं, मैं अकेले हूँ। जल्दी से जाती हूँ, मिलती हूँ, आप लोगों को मिलाती हूँ हमारे जिला पंचायत सदस्य छवि कांडवाल जी से। तो बने रहिए, जो भी बातें होंगी वहाँ पे शेयर की जाएंगी तो आप लोग समझना। और वहाँ पे सामने भैंस भी चल रहे हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे भैंस भी चल रहे हैं। ये वहाँ पे कुछ बोया नहीं होगा ना, तो बांध दिए होंगे वहाँ पर वो। और आसपास जहाँ तक उनकी रस्सी पहुँचेगी वहाँ तक चरेंगे वो। दो यहाँ पे हैं और एक बगल में है, दिख नहीं रहा है वो मकान लग जा रहा है ना, तब नहीं दिख रहा है। और दो यहाँ पे हैं ये। चलो जी, अब मैं जाती हूँ। दोस्तों मैंने सोचा मैं अकेली रह गई करके, पर पीछे से ये भी आने लग गए हैं। ये मेरे साथ हो गया मेरा। मैं अकेले जा रही थी छवि कांडपाल से मिलने के लिए। तो देखिए दोस्तों, छवि कांडपाल जी आ गए हैं और सबको प्रणाम करते हुए अभी मंच पे जाएंगे। मंच तो नहीं, मतलब आगे से कुर्सी लगा रखी है, वहाँ पे जाएंगे। तो आगे से जो भी बोलेंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, बने रहिए। धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों ने। मैं पिछली बार इस मीटिंग में आई थी, आप लोगों को याद होगा, कुछ महिलाएं होंगी, तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम मैं यहाँ पे मीटिंग में आई थी आप लोगों के बीच में। आप लोगों को याद होगा, एक महीने पहले तो मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट मीटिंग में मुझे जरूर बुलाइएगा अगर मैं जीत के आती हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इतना सहयोग किया है, आपने मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और अब आते हैं विषय पे। तो पहले भी मैंने जो आपसे वादे करे थे, इलेक्शन होने से पहले जो मैंने आपको वादे करे थे कि कुछ भी समस्याएं होंगी, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं हो या कोई भी और समस्याएं हो, मैं आपके साथ बीच में खड़ी रहूंगी। तो मैं उन्हीं वादों के साथ आज फिर से आई हूँ। ये नहीं है कि इलेक्शन हो गया है और मेरा जो है आपसे संबंध खत्म हो गया है। जनरली होता ऐसी है कि इलेक्शन तक लोग आते हैं, वादे करते हैं आपके बीच में और उसके बाद फिर आपको नजर शायद नहीं आते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने यही देखा है। लेकिन मैं आपके बीच में रहूंगी हमेशा। आप लोगों ने मुझे सहयोग करा है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी और महिलाओं के लिए हमेशा आगे जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं कार्य करने की कोशिश करूंगी। तो एक तो स्वयं सहायता समूह में जो आप लोग कार्य कर रहे हैं वो जुड़े हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं जो है वो जागरूक हो रही है। महिलाओं का जागरूक होना, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पुराने समय में महिलाओं की क्या कंडीशन थी, आज भी आप देखेंगे कई जगह क्या है कि महिलाओं को प्रताड़ित करा जाता है। प्रताड़ना सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ मांग रहे हैं, उसी को प्रताड़ना कहते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से किसी से कोई चीज मांग रहे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है और अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपके पति हैं, पिता हैं, जो भी है, महिलाओं की आवश्यकताएं होती है, फाइनेंशियली होती है। आपको पता है कि पैसा आजकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। अब आप मांग रहे हैं किसी के सामने, वो नहीं कर पा रहा है, तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। तो आर्थिक रूप से महिलाओं का उन्नत होना बहुत जरूरी है। कम से कम अपने खर्चे, अपनी जरूरतें आप खुद से पूरी कर सके। जरूरी नहीं कि आप किसी के सामने हाथ फैलाएं तभी आपकी वो जरूरतें पूरी होंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी महिलाएं पहले से जागरूक हैं, पहले से ही आप लोग इतने जागरूक हैं, पहले से ही स्वयं सहायता समूह से आप लोग जुड़े हुए हैं, पहले से ही आप लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी पंचायत की जितनी भी योजनाएं होंगी, स्पेशली अभी मैं महिलाओं के बीच में खड़ी हूँ, तो महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होंगी मैं कोशिश करूंगी कि पहली मीटिंग जो मेरी होगी उसी में अगर मेरा कुछ ऐसा मुद्दा होगा तो मैं उन लोगों को उठाने की कोशिश करूंगी और जितनी भी योजनाएं होंगी वो मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगी। जो भी स्वयं सहायता समूह से मेरा रिश्ता है वो आप लोगों के साथ अब एक पारिवारिक रिश्ता जुड़ चुका है, क्योंकि मैं दूसरी बार आप लोगों से मिल रही हूँ। अब मैं आप लोगों को पहचानने लगी हूँ। हो सकता है तीसरी चौथी बार में मैं आप लोगों को पर्सनली हर एक को जाने लग जाऊंगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम ये नहीं होता है कि जीतने के बाद फिर आप मुझे कॉल करते रहें या कांटेक्ट करते रहें या आपका काम नहीं हो पाए। मैं आपकी जब भी आपको जरूरत होगी मैं हमेशा आप लोग के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ और जो भी समस्याएं आपकी हैं आप मुझे आकर के बता सकते हैं। मैं पूर्ण कोशिश करूंगी कि उन समस्याओं को पूरा कर सकूंगी। और मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सहयोग करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लड़े होंगे तो उसकी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की, इसके लिए विशेष रूप से बधाई ताली और उम्मीद करता हूँ कि राजनीति में तो और अच्छा भविष्य हो। जीतने के बाद लोगों में आना बहुत कम नेताओं का हो पाता है।
लेकिन ये अपना समय दे रही है, विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैडम, मैं जिला पुलिस प्रांत की तरफ से हूँ, कोर्ट की तरफ से हूँ। तो कोर्ट में सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले कोर्ट क्या करती है, जैसे आपके परिवार में किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या कोई जेल में किसी का बंद हो गया है, उसके बाद पैसे नहीं है वकील करने के लिए, उसके बाद जमानत के लिए पैसे नहीं है, तो हमारी कोर्ट क्या करती है, जिला विकास वाले सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वकील उपलब्ध कराती है, कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। आपको टोल फ्री नंबर लिखा हुआ उसमें दे सकते हैं, एक एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, और एप्लीकेशन देने के बाद सीधा आप कहते हैं आपको वकील मुहैया करा दिया जाए। उसकी वो क्या है कि आपकी इनकम 3 लाख से नीचे होनी चाहिए, SC ST वालों को फ्री है, बाकी का उसमें कंडीशन वो बताते हैं, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमारा इसका ये काम है। और दूसरा काम हमारा क्या होता है, भाई कोर्ट का जैसे आपकी कोई सरकार की योजना है, सरकार की योजना आप लोगों को नहीं मिल पा रही है, कोई अधिकारी अलंगा लगा रहा है या कोई ड्रामाबाजी कर रहा है, कागज में आपको जा रहा है, तो हम बीच में आते हैं, वो तब भी नहीं करता, तो हम उस अधिकारी की कंप्लेंट हम कोर्ट में करते हैं कि ये अधिकारी पब्लिक के काम पे डिले कर रहा है। पब्लिक के काम में सबसे पहला काम हमारा क्या आता है कि जो महिला जिसके परिवार में 40 साल से ऊपर की महिला है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो 1500 महीना पेंशन तो हमारी समाज करना जवाब वाले ही। और दूसरा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, कोई अपने पति से दूर रहती है, पति से संपत्ति हो पा रहा तो उसकी 1500 पेंशन है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्या है, जो गौरव कन्यादान योजना है, जो हमारी बेटियां या बहनें जो इंटर पास करती है उन्हें 51,000 को मिलता है, आपको पता होगा। एक मिनट आपको पता होगा, लेकिन दिमाग में बैठा कि ऐसा नहीं है, उस बच्चे को मिलेगा जो विद्यालय RTE में होगा, राइट ऑफ एजुकेशन में जो विद्यालय होगा, उस विद्यालय का बच्चा इंटर पास करेगा तो उसे भी 51,000 रुपए मिलेगा, ठीक है। यदि आपको कोई आशा वाली, आंगनबाड़ी वाली या बात प्रयोजन वाली कहती है कि आपको नहीं मिलेगा, कहना हमें हैंड राइटिंग दे दो या हमें ऐसा जियो दिखा दो जिसमें लिखा कि CBSE बोर्ड के बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक। और दूसरा क्या है, SC ST में अगर कोई अपनी लड़की की शादी करता है तो 51,000 को समाज कल्याण वाले देते हैं SC ST। और जनरल में विडो, कोई विधवा की लड़की की शादी करती है तो 51,000 उसको देता है। और इसमें आपको एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो भी शादी करेगा, जो भी योजना का लाभ लेगा, 28 फरवरी से पहले उसको आवेदन करेगा। दोस्तों, इन लोगों की भाषणबाजी खत्म हो गई है। अब उसके बाद छवि कांडपाल जी, जिला पंचायत सदस्य, खुद अपने हाथों से सबको लड्डू सर्व किए, बांटे। यहाँ पे हमको भी मिले दोस्तों लड्डू। उसके बाद हमने फोटो खिंचवाई, ऐसे क्लिक की। और फिर अभी समोसे हैं और कोल्ड ड्रिंक है पीने के लिए। गर्म बहुत हो रहा है, पंखे की हवा चल रही है तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ वो अलग से आ रही है। तो ऐसी बातें करते करते यहाँ पे समोसे भी आ गए हैं। लड्डू मिल गए। आज का प्लेट कहाँ मिलेगा, आज तो जीत की पार्टी हुई ना, आज जीत की पार्टी है। ये समोसे भी ला रहे हैं साथ में, समोसे भी है, ठंडा भी है और लड्डू खा के आ गए। वही तो सब चीज खाया, सब चीज खाया। तो ओके बाय बाय करके आया। ओके बाय बाय करके आया, फोटो खींचे, फोटो खींचे इसके साथ, छब्बी के साथ। अब आ गए। वही तो बाय दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ घर पे, अपने घर के बाहर मतलब। तो समोसे और पीने वाला भी है साथ में। तो मैं अंदर पहुंच के आई हूँ। कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कैसी लगी हमारे जिला पंचायत सदस्य छवि कांडपाल जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।